हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा मैं करने वाला हूं, महत्वपूर्ण आपको बात बताने वाला हूं। सभी विद्यार्थी जो कि बड़े जबरदस्त फाइटर हैं, एकदम चाहते हैं कि यूपीपीएससी की नौकरी मिले ही, यानी कि पीसीएस में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी सभी लोगों ने एंट्री गेट 2023 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी कहें, इन दोनों यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम दिया 14 मई को। 14 मई को एग्जाम देने के बाद बहुत सारे लोग पेपर मिलाने में लग गए। अब पेपर मिलाने में लग गए, बहुत सारे लोगों ने अपना एक अंदाजा जताया कि यार इतना इतना मेरिट जाना चाहिए। लेकिन अगर आप पिछले 3 वर्षों के मेरिट को एनालिसिस करते हैं तो हमेशा ये जो मेरिट के मतलब कट ऑफ जितना है, अब कट ऑफ भी जो आपका बनेगा वो हो सकता है अलग अलग ग्रुप का बने, एग्जीक्यूटिव का अलग बनेगा, हो सकता है कोई डिफरेंट पोस्ट है, कोई स्पेशलाइज्ड पोस्ट है तो उसका अलग बनेगा, उसका कम रहने की संभावना होगी, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने सोशियोलॉजी में पीजी किया हुआ है तो वो जिला कार्यक्रम अधिकारी बन सकता है, किसी ने बीएड किया हुआ है तो उसको बीएसए बनने में वरीयता मिलती है। तो ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं यूपीपीसीएस। जैसे 2021 में हम लोगों ने देखा कि जीआईसी के प्रिंसिपल में कितनी कम मेरिट गई, बहुत कम कैंडिडेट मिले, उसमें पूरे कैंडिडेट मिल ही नहीं पाए। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत सही किया उनका जीआईसी में प्रिंसिपल के पद पर चयन हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पर प्री परीक्षा को लेकर के बातचीत करने वाला हूं। प्री परीक्षा में हमारा हमेशा ये जो कट ऑफ है ये निर्भर करता है सीट्स पर, और सीट्स हमारे पास अभी तक 173 ही हैं। बढ़ने की संभावना हमेशा होती है, हमेशा बढ़ती है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं यार बढ़ेंगी। हो सकता है एक बार मान लीजिए नहीं बढ़े तो क्या कर लेंगे हम लोग, है ना। लेकिन अमूमन बढ़ी है सीट, हमेशा 100 सीट 125 सीट बढ़ती है। लेकिन अभी चूंकि 14 मई को आप लोग एग्जाम में अपियर हुए हैं, तो जो एग्जाम में अपियर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक ही बात कहेंगे, 173 पदों के सापेक्ष आपके एग्जाम की प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या रहेगा। मैं क्वेश्चन वाइज बताऊंगा। 150 क्वेश्चन, देखो सीसेट की कोई चर्चा नहीं करेंगे, वो तो क्वालिफाइंग है यार। जीएस जो आपने पहली मीटिंग में एग्जाम दिया है उसकी चर्चा करेंगे, फर्स्ट मीटिंग में जीएस हुआ है, तो 150 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। 150 क्वेश्चन में माइनस माइनस मार्किंग काट पीट के अगर आपका मान लीजिए 88 प्लस सही जा रहा है, सेफ में अगर कहेंगे 90 प्लस जा रहा है, 90 से 95 के बीच में अगर है तो ये तो सेफ जोन है, ये आपका सेफ जोन है। क्योंकि पेपर में एक बड़ी कह सकते हैं कि वर्सेटाइलिटी हमको मिलती है, कह सकते हैं वर्सेटाइल पेपर था। क्यों वर्सेटाइल पेपर था? अगर हम 150 प्रश्नों में देखें तो हमको लगभग 80 प्रश्न, 80 से 90 प्रश्न हमको स्टेटमेंट वाइज मिलते हैं। ठीक है, और 50 से 60 प्रश्न हमको फैक्ट वाले मिलते हैं और सरल मिलते हैं। तो इस बार कमीशन ने 23 में एक बड़ी जबरदस्त पेपर को, अच्छा पेपर, एक जो कह सकते हैं का जो आदर्श पेपर है, आइडियल पेपर जो बनाने की हमेशा पेपर सेटर की कोशिश होती है, कमीशन हमेशा बनाता है, बाद में सबके क्वेश्चंस लेते हैं भाई। तो कमीशन ने इस बार जो कोशिश की है, बड़ा जबरदस्त पेपर और एक यूनिक पेपर बनाने की कोशिश की है कि कठिन 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 सरल डाल दिया, सरल 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 कठिन आ गया, कठिन 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 सरल आ गया। तो कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के दिमाग से बहुत खेला है कमीशन। स्टेटमेंट वाले कर रहे हैं एकदम से हलवा सा क्वेश्चन, ये आपने देखा होगा पेपर में, या आप लोगों ने पेपर में देखा होगा। तो पद हैं कम लेकिन पेपर है बढ़िया, 90 प्लस है, अगर 90 से 95 के बीच में है आपका, तब आप सेफ जोन में है। कोई कह रहा है सर मेरा 85 है, कोई कह रहा मेरा 80 है, 80 वाले देखो भाई उम्मीद मत रखो यार। अब हो सकता भाई
चमत्कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार देखो। लेकिन जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो हमेशा पदों के सापेक्ष करते हैं, विगत वर्षों के प्रीलिम्स के कट ऑफ को भी रखते हैं, 5, 6, 7 साल 10 साल के कट ऑफ को रखते हैं। उसके बाद में हम ये हमारा जो आंकड़ा है 173 के अकॉर्डिंग है। अगर मान लेते हैं सीट्स 100 भी बढ़ गई, 100 मान लेते 300 सीट की, चलिए 127 सीट मान लेते हैं हम बढ़ गई, ठीक, 300 हो गई। 300 सीटों में आपका 80 प्लस यानी कि 80 से 85 के पास भी मेरिट आपकी पहुंच सकती है। लेकिन यहां पर भी 80-85 वाले भी बड़ा डायलेमा में रहेंगे, सोचेंगे होगा कि नहीं होगा। लेकिन 300 सीटों में 85 प्लस 85 से 90 वाले जो हैं वो हमेशा हो जाएंगे। अब आप ऐसे सोचो यार, 2021 का जो हुआ उसमें मैं सबसे मिनिमम कट ऑफ बताता हूं, जीआईसी वाला, जीआईसी प्रिंसिपल का 70 मार्क्स कट ऑफ गया था, क्वेश्चन नहीं 70 मार्क्स, ठीक। अब आप 1.33 का एक क्वेश्चन हो गया ना, तो मान लीजिए किसी ने 85-86 किया तो किसी के 107 हुए, 108 हुए। लेकिन ये मान के चलो यार कि 110 से 115 क्वेश्चन के, 110 से 115 मार्क्स के बीच में, और क्वेश्चन वाइज अगर हम बात करें 90 से 95 के बीच में, अगर ईमानदारी से मिलाए हो तो, ईमानदारी से मतलब समझते हो, कहीं से ले लिया आंसर की मिला लिया, कहीं से ले, नहीं करना है। पहले सबसे पहले तो कोशिश करो अपने आप बुक्स से मिलाओ, नेट पे सर्च करो मिलाओ। दूसरा जरिया क्या है, कोई ऑथेंटिक संस्थान का आंसर की मिलाओ। तीसरा और सबसे जबरदस्त सोर्स क्या है, कमीशन की आंसर सीट का वेट करो। कमीशन की आंसर सीट से अगर 90 से 95 के बीच में हो रहे हैं तो समझ लेना प्रीलिम्स 173 में हो जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार 95 से 100 के बीच में होगा, नहीं होगा यार। पेपर बड़ा बढ़िया है, पेपर बड़ा बढ़िया है, और ऐसे पेपर में दिमाग से खेला है कमीशन। ऐसे पेपर में बहुत सारे लोग सरल क्वेश्चन गलत करके आए, क्योंकि कठिन कठिन करके दिमाग एकदम हौच पौच है, पजल कर दिया दिमाग, सरल भी गलत लगा के चले आए। तो ये बड़ा, मैंने पहले कहा वर्सिटाइल पेपर है यार। इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें भी स्टेटमेंट वाले हैं, ज्योग्राफी के भी जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें भी स्टेटमेंट वाले हैं, बड़ा बढ़िया से क्वेश्चंस पूछे हैं कुल मिलाकर के। तो मेरा जो अनुमान है विगत वर्षों के कट ऑफ को देखते हुए, पदों को सापेक्ष रखते हुए, 173 पदों को सापेक्ष रखते हुए, मेरा जो एकदम परसेप्शन है वो 90 से 95 के बीच में आपका कट ऑफ जाना चाहिए। 95 प्लस बहुत मुश्किल है, 95 प्लस जिनका होगा उनका तो हो ही जाएगा दौड़ के यार, यूनिक है। अब मार्क्स आप जोड़ोगे तो कितने निकल के आएंगे, है ना भाई, मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो इतने क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से करके आए हैं तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अगला जो मैं सेशन आपका लेने वाला हूं, हाउ टू राइट द करेक्ट आंसर, हाउ टू राइट द क्वेश्चन ओरिएंटेड आंसर। होता क्या है ना कि क्वेश्चन जो पूछा है वो हम नहीं लिख रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं। हमेशा क्वेश्चन जो होता है 3 चीजों पर बेस्ड होता है, कारण, स्वरूप और प्रभाव पर। तो कारण पूछा गया है तो कारण लिखिए, स्वरूप नहीं लिखना है, स्वरूप पूछा गया है तो स्वरूप लिखिए, प्रभाव नहीं लिखना है। इन सब बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है मेंस एग्जाम में, क्योंकि आपके ऊपर यार कई सारे पेपर का प्रेशर होता है और लिखने का प्रेशर होता है, केवल टिक नहीं लगाना है वहां पर, है ना। मेंस का प्रेशर होता है, मेंस की तैयारी 4 महीने 5 महीने की बाकायदा। और मेंस में एक चीज याद रखिए, पढ़िए कम लिखिए ज्यादा। पढ़ना कम है नहीं, पढ़ते रहना है, लिखना नहीं। लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे मेंस कभी पास नहीं कर पाओगे। लिखना अधिक से अधिक है, घड़ी को घुमाओ, टाइमिंग देख करके पहले एक बार लिखो, फिर बगैर टाइमिंग के लिखो, फिर देखो घड़ी में कितनी देर में ये उत्तर लिखा है, क्योंकि अब पूरे सिलेबस को कमीशन कवर कर रहा है। तो जिन लोगों का 90 से 95 के बीच में हो रहा है
वो तत्परता के साथ, तल्लीनता के साथ मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगला जो मैं क्लास लेने वाला हूं आप लोगों का, वो मेंस में हाउ टू राइट द करेक्ट आंसर, एग्जाम ओरिएंटेड आंसर, क्वेश्चन ओरिएंटेड आंसर क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका सटीक क्या करना, फ्रेमवर्क करना मैं बताऊंगा हर एक क्वेश्चन का। तो फ्रेमवर्क करिए और अभी से मैटर निकाल के सिलेबस एक तरफ रखो मेंस का, और उसका मैटर छांट के रख लो अभी 2-3 दिन के अंदर, बस 3 दिन के अंदर, कि हमको यार ये पढ़ना है, बस इन्हीं से मेंस तैयार करना है और कुछ नहीं। जितना लिख सकते हो उतना लिखो, मेंस आपका निश्चित रूप से हो। ओके, इसी प्रकार से हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, बढ़िया से रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। और अगर आपने ये चैनल अनअकैडमी संकल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा रेफरल कोड जरूर अनअकैडमी पर याद रखिएगा, मेरा रेफरल कोड है भाई absir10, absir10। आप हमारे कोर्सेज से मेंस का मैं कोर्स लेकर के आऊंगा आंसर राइटिंग को लेकर के, तो जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक हैं हमारा रेफरल कोड प्रयोग करेंगे absir10 और सब्सक्रिप्शन लेकर के मेरे मेंस के बैच से जुड़ सकते हैं। और मैं मेंस में आपको पढ़ाने वाला हूं इतिहास के जो भी प्रश्न आते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, एंशिएंट इंडियन के, मेडाइवल के, जो भी प्रश्न आएंगे उनकी सारी फ्रेमवर्किंग, क्या क्या उसमें कंटेंट डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, कितनी वर्ड लिमिटेशन होनी चाहिए, अगर मान लीजिए 250 शब्द का है, 150 शब्द का है, कितने एक्सेस आपने लिख दिए, अगर बहुत अधिक एक्सेस हो गए तो कहां तक एग्जामिनर चेक करता है, इन सारे एस्पेक्ट के ऊपर, सारे पहलुओं के ऊपर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।